बस बंगाल जा रहे हैं, बंगाल में जाके बिहार की बुराई कर रहे हैं। सदन में एक दिन भी उनकी उपस्थिति नहीं हुई। इतना महत्वपूर्ण विषयों को लेकर सदन चला, लेकिन कभी उपस्थिति नहीं हुई। सिर्फ हल्ला गुल्ला ड्रामेबाजी हुआ। ये लोग जो बाहर बोलते हैं वो हकीकत में है नहीं। और विपक्ष कहता नजर आ रहा है कि हमने जो है पहले ही कहा था कि मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पे मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। बिहार में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। इससे पहले हलचल काफी ज्यादा तेज है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात पर अभी सभी की निगाहें टिकी है। फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अगर बात की जाए तो बीते दिन अरुण भारती जी का जो बयान सामने आया था उसमें उन्होंने साफ कहा था कि वो भी चाहते हैं कि उनके नेता भी आगे आए और मुख्यमंत्री बने। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलजेपीआर के ही मंत्री संजय पासवान जी मौजूद हैं। खास बातचीत करेंगे इनसे। सर, लगातार जो है गहमा गहमी तेज है, हलचल तेज है, क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी जब राज्यसभा के सदस्यता लिए, शपथ लिए हैं, तो निश्चित रूप से किन्हीं को जिम्मेवारी मिलेगी मुख्यमंत्री पद का। लेकिन पांचों दल का गठबंधन है तो जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, एनडीए जो तय करेगा, मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा करेगा, वो सर्वमान्य होगा। एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी भी इच्छा है कि आदरणीय चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने। अभी नहीं तो फिर भविष्य में। हमारा संगठन है, पार्टी है, हम लोग मेहनत करते, कोई भी दल ये चाहता है। तो लेकिन गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन की एक मर्यादा है। गठबंधन में जो तय होगा वो हम सब लोग मानेंगे। बस कुछ ही दिनों में ये बातें आ जाएगी कि कौन मुख्यमंत्री होंगे, नहीं होंगे। ये सब तय तो 14 से 15 तक में हो ही जाएगा। जी सर, एक चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बीजेपी और जेडीयू के बीच में अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि जेडीयू के कई जो कार्यकर्ता हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि सीएम जेडीयू का होना चाहिए, क्योंकि मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पर मिला है। हालांकि वो राज्यसभा गए हैं, लेकिन निशांत को अब सीएम बनाने की मांग की जा रही है। इधर बीजेपी कह रही है कि हमारा सीएम होने जा रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से कोशिश की जा रही है। सब दल को हक है अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बारे में सोचना कि हमारा दल का ही मुख्यमंत्री हो। गठबंधन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 साल का जो स्वर्णिम उनका कार्यकाल रहा है वो काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने अपने तरीके से सरकार चलाया, बिहार की जनता को ख्याल रखा, उनके भावनाओं का ख्याल रखा। आज हमको भी कुछ ही दिनों का मौका मिला उनके साथ काम करने का। मैंने कुछ ही दिनों में बहुत कुछ सीखा उनसे। इस उम्र में भी जिस तरह से वो सदन जाना, उनका सदन से दोनों सदन में जाना, समय से आना, समय से जाना, हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा सीख का समय था, सीखने का समय था। मैंने आत्मसात किया उनके जो टाइमिंग का जो था, मैंने खुद आत्मसात किया है कि और अन्य जो चूँकि नए कई विधायक थे, कईयों के लिए प्रेरणा दायक समय था। और निश्चित रूप से सब दल को है, भारतीय जनता पार्टी को भी दोनों दलों के बीच बातचीत हुई होगी कि भाई हमारा दल का मुख्यमंत्री हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपस में इसे विचार छन के होगा। उनके जदयू के भी लोग चाहते हैं कि हमारे निशांत जी मुख्यमंत्री हों, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग चाहते हैं कि हमारे दल का हो। इसमें कोई सा ये नहीं है, इफ अगर बट नहीं है, सब तय हो जाएगा। सर, एक सवाल है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ आपने लंबे टाइम तक राजनीति की, और उनकी भी नज़दीकियां जो है वो सीएम नीतीश कुमार से खूब रही थी। कोई एक सीएम नीतीश कुमार की बात जो आपको लगे कि हमेशा याद रहेगी बिहार के लोगों के जहन में? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के जो उनको काज करने की, काम करने का शैली था, मैं उनके साथ एक बार गठबंधन के तरफ से गया था। मेरे नेता ने, आदरणीय चिराग जी ने भेजा था, जब 5 दल की गठबंधन की सब साथी वहाँ थे। और 20 साल के वो कार्यकाल को हम लोग के पास एक बुक लेके बैठे थे। उन्होंने 1 घंटा 45 मिनट
वो बुक को लगातार पढ़ते गए। 2005 से उन्होंने अपने जो कार्यकाल का था बुक बना था, उस विषय को जब पढ़ना शुरू किए तो 1 घंटा 45 मिनट तक पढ़ते रहे। सभी लोगों को ने लग रहा था कि जल्दी ख़त्म हो, हम जाएंगे, लेकिन हमको एक चीज़ अच्छा लग रहा था कि लोग जो बाहर बोलते हैं वो हकीकत में है नहीं। हकीकत में यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और मैं खुद दक्षा जी ये कह सकता हूँ कि हम भी और आप भी कोई पूरी बुक पढ़ के ख़त्म करके किसी के सामने बैठ के नहीं सुना सकते। इतना स्टेमिना, इतना पेशेंस नहीं है। मैं बैठा हुआ था, मैं देखा, मुझे अच्छा लगा कि बाहर लोग कुछ बोलते हैं लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी में सारी क्षमताएं भी बची हुई है। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि चारों सदन के वो नेता हो जाएंगे। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता। निशांत की राजनीति को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उनके ही बेटे हैं और अब मांग भी उठ रही है और लगातार सक्रिय वो नजर आ रहे हैं? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विरासत को आगे लेके जाना चाहिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आएंगे हम लोग भी, हमारी भी कभी सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। क्योंकि मैं अनुभवी हैं, वो मेरा तो कोई पॉलिटिकल, बस मैं अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के सानिध्य में काम किया हूँ, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के सानिध्य में काम किया हूँ। कोई सदन या किसी चीज़ का उतना अनुभव नहीं है, फिर भी अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे और आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ को आगे बढ़ाना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष कहता नजर आ रहा है कि हमने जो है पहले ही कहा था कि मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पे मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। नहीं, देखिए, जनता ने जनाधार दिया है गठबंधन को। इस जनाधार में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का योगदान है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान है। जीतन राम मांझी जी का योगदान है। उपेंद्र कुशवाहा जी का योगदान है। इतना बड़ा जनाधार हमको नहीं लगता है कि मिला होगा। और इसमें मुख्यमंत्री जी का है बड़ा योगदान। विपक्ष के लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। जनता ने पूरी तरह नकार दिया। वो इसकी समीक्षा के बगैर अब ये दूसरे पर कि नहीं रहेंगे, 6 महीने के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो खुद को समीक्षा करनी चाहिए। आज राज्यसभा की वोटिंग में एकजुटता नहीं थी, पकड़ नहीं था। बस बंगाल जा रहे हैं, बंगाल में जाके बिहार की बुराई कर रहे हैं। सदन में एक दिन भी उनकी उपस्थिति नहीं हुई। इतना महत्वपूर्ण विषयों को लेकर सदन चला लेकिन कभी उपस्थिति नहीं हुई। सिर्फ हल्ला गुल्ला ड्रामेबाजी हुआ। विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता कभी सदन में आए नहीं। तो जनता का से उनको कोई सरोकार भी नहीं है। जनता के जो आज ये विकास का सवाल आया उससे वो भागते रहे, इसलिए जनता ने नकार दिया। और कोई उनके पास विजन नहीं है बजाय आरोप लगाने का। ठीक है सर, BR अम्बेडकर जी की जयंती आप लोग मना रहे हैं 14 तारीख को, कैसे कैसे और क्या क्या कार्यक्रम है? हम लोग लगातार श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, हमारे इस देश के दूसरे अम्बेडकर के नेतृत्व में, जो कि मेरा भी 28 साल से ऊपर हो गया, तो मैं देखते आ रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ष हम लोग अम्बेडकर जयंती किसी न किसी रूप से मनाते आ रहे हैं। 14 तारीख को पार्टी कार्यालय में हम लोग मनाने जा रहे हैं बहुत भव्य तरीके से। मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और शानदार तरीके से हम लोग मनाएंगे। पूरे बिहार के कार्यकर्ता हमारे कार्यक्रम में आएंगे और एकदम गाजा बाजा के साथ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती की हम लोग शुरुआत करेंगे, मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अच्छा जी। तो देखिए, हमारे साथ संजय पासवान बिहार सरकार के मंत्री थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं। जिस तरीके से अभी राजनीतिक हलचल तेज है और साथ ही अभी फिलहाल इस बात पर लगातार चर्चा हो रही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। ऐसे में चिराग पासवान की भी चर्चा उनकी पार्टी के लोग लगातार कर रहे थे, तो बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ तमाम राजनीतिक विषयों पर कहते नजर आए, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।